नमस्कार, मेरा नाम विकास काशिप है। नमस्ते, मेरा नाम शालिनी मिश्रा है। आप सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक पंचांग में, जहां हम जानेंगे आने वाले सप्ताह की तिथियां, व्रत और त्योहार, और वो भी आसान भाषा में। बिल्कुल, क्योंकि इस बार का जो पंचांग है वो 2 मार्च से 8 मार्च तक का है और पंचांग सिर्फ तारीखें नहीं बताता बल्कि ये भी सिखाता है कि कब क्या करना सही रहता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस पूरे सप्ताह की तिथि और उसकी स्थिति। जी। 2 मार्च सोमवार को चतुर्दशी तिथि है और ये सप्ताह 8 मार्च रविवार को पंचमी तिथि के साथ समाप्त होगा। जी, मतलब साफ है, तिथियां तिथियां भी बदलेंगी और माहौल भी बदलेगा। इसीलिए पूरे हफ्ते आपको ये देखना है कि क्या-क्या आने वाला है, पूरी तरह से अलर्ट रहना है और क्या चीज़ आपके लिए फायदेमंद रहेगी, ये भी आपको जानना चाहिए। जी। तो आगे हैं योग। तो अब बात करेंगे इस सप्ताह के सबसे शुभ योग की। तो सबसे पहले है सर्वार्थ सिद्धि योग। जी, नाम से ही क्लियर है। सर्व यानी सब, अर्थ यानी उद्देश्य और सिद्धि यानी सफलता। यह शुभ योग रहेगा 7 मार्च सुबह 11:16 से 8 मार्च सुबह सूर्योदय तक। तो इस समय में नया काम शुरू करना, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, खरीदारी या पूजा पाठ सब कुछ शुभ माना जाता है। आप किसी भी तरह के संस्कार कर सकते हैं, जॉब ज्वाइन करना, गृह प्रवेश करना, शादी तय करना, किसी भी तरह के कोई शुभ कार्य जो है वो इस योग में कर सकते हैं। बस एक बात याद रखें, योग पावरफुल है, लेकिन आलस से काम नहीं बनेगा, काम करना पड़ेगा। आगे है प्रमुख तिथियां, व्रत और त्योहार। 2 मार्च होलिका दहन। 2 मार्च को है होलिका दहन, अहंकार, नकारात्मकता और बुरी आदतों को छोड़ने का प्रतीक। इस दिन सिर्फ लकड़ी नहीं जलती, अगर समझदारी हो तो पुरानी गलत सोच भी जल जाती है। 3 मार्च ग्रसोदय, चंद्र ग्रहण और होली है। 3 मार्च को एक साथ दो बड़े कारण है ध्यान देने के: ग्रसोदय चंद्र ग्रहण और होली पर्व। ग्रसोदय चंद्र ग्रहण विशेष प्रभावशाली माना जाता है। इस दिन संयम, मंत्र जाप और दान का महत्व भी बढ़ जाता है। और होली है तो रंग जरूर उड़ाएं, लेकिन रिश्तों पर नहीं, सिर्फ रंगों पर। जी, तो 5 मार्च है संत तुकाराम जयंती और सरल भक्ति, सच्चे कर्म और विनम्र जीवन की प्रेरणा के स्तूप। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है: कम बोलो, सही बोलो और कर्म ईमानदारी से करो। 6 मार्च को है श्री गणेश चतुर्थी। गणेश जी की पूजा विघ्नों को कम करती है और मन को स्थिर करती है। जो लोग भी किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह दिन खास है। और जिनका भी जन्म चतुर्थी तिथि को हुआ है, उन्हें इस दिन व्रत करना चाहिए और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। जी, तो दोस्तों ये पूरा जो सप्ताह है काफी उत्सव, आत्मचिंतन और शुभ योग से भरपूर है। अगर समय सही हो और सोच सकारात्मक हो तो छोटे कदम भी बड़ी दिशा तय करते हैं। जी, तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे नई तिथियों और नई ऊर्जा के साथ। तब तक खुश रहिए, जागरूक रहिए और पंचांग के साथ सही समय पे सही निर्णय लीजिए। नमस्कार। नमस्ते। लास्ट